नमस्ते। आज की कक्षा में आप सबका पुनः पुनः स्वागत है। हम तो आते रहते हैं, कहते भी रहती हूँ मैं, लेकिन आप लोगों के कक्षा कैसा लगता है आप ही जानते होंगे। आदि शंकराचार्य की ये जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं, जो श्लोकावली है, उस श्लोकावली से आज का श्लोक है 11 नंबर का। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसके ऊपर बहुत कुछ व्याख्या किए थे। वो था वैसी गति कह काम विकार हो। जब उम्र चला जाता है तो उस समय में फिर कामना वासना का क्या कोई भी मूल्य नहीं होता है, मूल्यहीन हो पड़ता है। समय चले जाने के बाद वो समय का वस्तु तुच्छ लगता है, मूल्यहीन हो जाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञाने शुष्के नीरे कह का सार। जब जल सूख जाता है, पानी सूख जाता है, तो तालाब का क्या मूल्य होता है? वो तालाब ही नहीं कहा जाता है, सूखा जमीन पड़ा रहता है। खीणे बीतते, जब परिवार धन कम हो जाता है, आय कम हो जाता है, अर्थात उपार्जन कम जाता है, घट जाता है, तो उस समय में परिवार क्या होता है कोई पूछता नहीं, कोई वही सम्मान फिर देता नहीं, वही आदर होता ही नहीं घर में। जब आप बहुत कमाने वाले होते हैं तो आपको बहुत कुछ सम्मान मिलता है। आपका आने जाने के समय में सब लोग पूरा खड़े रहते हैं, केयरफुली खड़े रहते हैं। आते समय कोई पानी ग्लास दे देता है, कोई बैठने के लिए सीट दे देता है, चेयर दे देता है सामने, कोई फैन चला देता है। अरे वाह, कितना क्या नहीं होता है। लेकिन जब उपार्जन घट जाता है तो वही लोग मुंह मोड़ देते हैं। कोई सोता रहता है, आप आए तो इसका कोई परवाह भी नहीं, इसको ख्याल भी नहीं। कहाँ परिवार है? खाना पूछे तो हम देंगे, आप बैठे ना थोड़ी देर, हमको भी थोड़ा आराम करने दीजिए, फिर हम उठ के आपको देते हैं, ये जवाब मिलता है। ज्ञाते तत्व कह संसार, ऐसा संसार को भी आदमी अपना मान के बैठता है। जब लेकिन पता चलता है कि संसार तो स्वप्नवत मिथ्या है, इसके पीछे जिसके पीछे हम दौड़ता रहता है वो तो कुछ है ही नहीं, एक दिवा स्वप्न मात्र है। ऐसा अपना स्वरूप के बारे में, तो फिर मेरा इस लोगों के साथ क्या क्या नाता है, ऐसा समझते समझते जब उसके मन में अपना स्वरूप के संबंध में कहाँ से आया है प्राणी, इसके ऊपर इतना समीक्षा करते हुए जब इसको ज्ञान हो जाता है ना, तब वो संसार को स्वप्न तुल्य समझता है। संसार है ही नहीं, मिथ्या समझ जाता है। ये संसार मिथ्या है और ये संसार की नहीं है, हम तो परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है। वो समझ जाने के बाद संसार उसके सामने कुछ है ही नहीं, जो नहीं है उसको हम दिखता है। किस लिए ना, अपना अविद्या ज्ञान के द्वारा। ऐसे आज और ज्ञान हो जाने के बाद वो सब फीका पड़ जाता है। ऐसे आज और एक श्लोक कहे हैं, जिसको पहले पढ़ेंगे। माँ कुरु धन जन जौवन गर्पम, हरति निमेषात् कालः सर्पम, मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं तं प्रविशदित्वा। मा कुरु धन जन यौवन गर्पं, हरति निमेषात् कालः सर्पं, मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं तं प्रविशदित्वा। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्ष्यति दुःखकृङ्करणे।
में बोलते हैं माँ कुरु धन जन यौवन गर्भम। माँ संस्कृत में ना माँ शब्द का अर्थ होता है ना, मत करना, ना कुरु, माँ कुरु मत करना। किसका कर? धन जन यौवन। जन माने ये मेरा इतना पोता पोती है, इतना बड़ा कुटुंब है हमारा घर में बहुत बड़ा कुटुंब है हमारा। हम इतना भाया है, इतना भाया के फिर इतने सब पत्नी है, इतने जेठानी है, इतने देवरानी है, इतने पत्नियाँ, इतने बच्चे हैं, बच्चों हैं, लड़की लड़कियाँ हैं, बेटा बेटी हैं, और गोधन भी है। अब बताए ना हम, ये संसार का रूप जब भरा पूरा रहता है, ये सब होते हुए भी आपका बहुत इज्जत होता है, आपका बहुत ख्याल रखा जाता है, यत्न होता है, सम्मान मिलता है घर में। और आपका सब बेहद से इतना आपका ध्यान रखते हैं कि आप खुद ही नहीं रख पाएंगे, आप ताज्जुब हो जाते हैं, अरे भाई ये तो बहुत मेरे लिए बहुत खूब आनंदित हो जाते हैं। और जब आपका उम्र ढल गया, आपका उपार्जन क्षमता संपूर्णतः चला गया, नहीं तो आपका शारीरिक अक्षमता आ गया, उस समय में वहाँ कोई नहीं होता है पूछने वाला। अभी जो मैंने बताया, कोई पूछता नहीं। वही इज्जत करने वाले आज बेइज्जती करने के लिए भी पीछे हटते नहीं, उल्टा सीधा बताने के लिए भी पीछे हटते नहीं, आपको कटु शब्द सुनाने के लिए भी पीछे हटते नहीं। ये संसार है, ये संसार का धर्म है। जहाँ कुछ मिलता है वहाँ आदमी पीछे पड़ता है, स्वार्थ केंद्रित है। इसको बोलते हैं ये संसार का सुख, प्यार, जितना कुछ बोलते हैं ना, ये हमारे बहुत मोहब्बत, प्यार, ये जो संसारिक है ना, ये ऐसा ही होता है। जैसे आकाश में गगन मंडल पर चला हुआ बादल, अभी छा गया, अभी चला गया, दौड़ते दौड़ते चला गया, ये बादल ऐसा होता है। अभी पूरा गगन मंडल पर इतना घना बादल आ गया, अभी देखे कहाँ चला गया। ऐसे होता है धन जन, यही जन लोग रहते हैं। ना रहे तो और दुख है, कोई चला गया, कोई दुर्घटना हो गया, कोई कुछ एक्सीडेंट में चला गया, कोई कुछ को बीमार हो, वो भी तो दुख है संसारिक। और अगर भी होते हुए तो आपका मोल नहीं रहता है, वही इज्जत नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं माँ कुरु धन यन। और धन का तो क्या बताए, धन होते हुए भी नहीं पूछते हैं। और धन, कल हम एक ये देखा सुना, कोई आदमी का 4 पुत्र है, 3 पुत्र, और पिताजी को क्या हुआ, उनको लकवा हो गया। लकवा बोलते ना कि एक अंग चला जाता है, और इसमें से पैरालिसिस को क्या बोलते हैं हम, वो लकवा बोलते हैं ना, आपकी तो लकवा हो गया उसको। और लकवा में क्या हो, चल नहीं पाता था, एक साइड का बोलना भी बंद हो गया, ऐसा हो गया मुखड़ा, बोल भी नहीं पाता था। तो आपस में 3 बेटा, वो तो अपने आप में लड़ते रहे कि संपत्ति किसको मिलेगा, ये प्रॉपर्टी किसी का होगा। और हर कोई पिताजी को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सेवा करते थे, कि जैसे भी हो कि इसको तो, उनको तो ज्ञान था कम से कम, ऐसा नहीं कि वो अचेतन थे, ज्ञान था। तो किसी को पिताजी किसी के नाम पर सारा प्रॉपर्टी दे देंगे, नहीं तो अगर देंगे तो भी उसको बंटवारा करेंगे, तो बंटवारा में भी किसको ज़्यादा देंगे, किसको कम देंगे, थोड़ा थोड़ा तो सेवा कुछ कर रहे थे। जिस दिन आ गया समय कि वो पिताजी को
हर कोई बोलते थे, हाथ भी उठा नहीं पाते थे, ऊपर नहीं कर सकते थे, तो उसका अंगूठी का वो ये साइन देना था उनको। तो उनको भी हर हर कोई आगे बढ़ता था, हम हाथ पकड़ के हम ये साइन करा देते, अंगूठा का चिन्ह ले लेते हैं। और पिताजी तो बोल नहीं पाते थे, कुछ समझ लेते थे सब। तो उन्होंने क्या किया, संपत्ति का बंटवारा कर दिया तीनों के अंदर, और कुछ एक भाग उनको रख लिया हाथ में। जब रख लिया, और वो भाग एक है, एक प्रॉपर्टी उनका है, इन लोगों को पता भी नहीं था। उन्होंने देख रहे थे कि उनका क्या हुआ। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, उसके दूसरा दिन से शुरू हो गया, यानी सवेरे का पानी, हाथ मुंह धोने के लिए, उनको खिलाना पिलाना, उनका कपड़ा बदलना, ये सब कौन करता है? हर किसी का पत्नियां आपस में भी लड़ता, हम नहीं कर सकते ये काम, आप करो। वो बोला हम तो आज तक किया, आप करो। अब अंगूठा का साइन चला गया, धन चला गया हाथ से। अभी तो उनका हो गया बस में। अभी वही पिताजी आज अबहलित है, निष्पेषित है, उनको कोई पूछता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन एक प्रॉपर्टी का और एक दूसरा जो कागज उनके पास था, उसको निकाल के ऐसा रखा अपने सिर के पास। वो तो खुद नहीं रख पाते थे, उनको पास आता था, और एक लड़का उसको ऐसा ऐसा कोई इशारा किया, तो उन्होंने कहा निकाल के रखा। छोटा था, उसको कोई समझ में नहीं। तो बाद में लड़के लोग आए बड़े, वो लोग देखे कि ये क्या है रखे हैं, तो पता चला कि अरे और ये कितना बड़ा जायदाद है हमारा, पिताजी उनको बताए नहीं। तो उसके बाद उनको जो जिसके भाग में ये आ जाएगा, वो तो सबसे बड़ा दौलत पालक हो जाएगा। क्या करे, सारे दौलत तो उनको ही मिल गया जैसा। तो फिर लड़ने लगे, नहीं, फिर मनाने लग गए पिताजी को। देखिए एक कैसा होता है ना, ये कुत्ते लोग होता है ना, 2 रोटी फेंक दो, इसको खा लेते हैं, और एक डंडा मारो तो फिर दूर चले जाते हैं, फिर एक रोटी फेंको तो दौड़ के आता है खाने के लिए। ऐसा होता है धन के पीछे दौड़ने वाला। ये कौन सा आपका होते हैं? फिर उनके सभा में कुछ आगे बढ़े, एक दूसरे से कंपटीशन करके। लेकिन अब पिताजी किसी को नहीं दिए, वो कागज किसी के हाथ में नहीं दिए, कि उनको पता था ये कागज जब जिस दिन उनके हाथों में जाएगा, उस दिन तो उनको ताकत के नीचे वो लोग फेंक ही देंगे। एक सूखा रोटी भी नहीं मिलेगा उनको। यही है ना संसार, यही है ना सगे संबंधी, यही है ना आत्मीय स्वजन, यही है ना अपना खून का रिश्ता। खून ही खून, अपना खून ही आपको नहीं पहचानता है। इसलिए कि संसार ऐसा है, आत्मकेंद्रिक है, स्वार्थ सिद्ध है। अपना स्वार्थ नहीं तो पति पत्नी को मुंह मोड़ लेता है, पत्नी पति को और देखता नहीं। वो सारा बोलना आप हमारा परमेश्वर है, प्रियतम है, सब कुछ कहाँ मिट्टी में चला जाता है। आप तो राक्षस है, आप हमारा पति भी, आपसे बढ़कर मेरा कोई नहीं, आप तो मेरे हृदयेश्वरी रानी है। अरे वो रानी अभी नौकरानी बन गई। यही जगत है, और इसी जगत को समझते हुए भी, ये परिणति को समझते हुए, जगत का ये स्वरूप को समझते हुए भी, जानते हुए भी, ये मूढ़ आदमी, ये मूर्ख आदमी क्या करता है, इसी के पीछे दौड़ता रहता है। और जो सच्चा धन है, जो ईश्वर की धन है, जो धन प्राप्ति करने से कोई नहीं ले सकता है। खाना पीने के लिए किसके पीछे हाथ फेंकना, किसको अंगूठा का निशाना देना नहीं पड़ता है, वो धन कोई ले नहीं सकता है। और ये धन जब पर मुंह पर रहता है, वो धन हरि का नाम, राम का नाम जब मुंह पर रहता है जी, वो आदमी कभी भूखा नहीं जाता है, कभी नहीं भूखा जाता है। और आपका यौवन, जवानी, भरा जवानी में भरा मस्त दीवानी, आप होते हैं ना लोग, व्यक्ति जब भरा जवानी रहता है, वो तो सोचता है कि हम जगत को तोड़ मोड़ करके कुछ ऐसा कुछ बना देंगे।
अब करता क्या है? अपना घमंड में, अपना अहंकार में मस्त होके और जगत को, जिसने उनको जवानी दिया, जिसने धन दिया, जिसने रूप दिया, जो कुछ दिया, इनको ही भूल जाता है। इनको तुच्छ बोलते, कुछ नहीं, कोई भगवान है ही नहीं। राम कौन है जी? हम नहीं जानते हैं। हम एक भगवान को जानते हैं, हम एक विज्ञान को जानते हैं। है ऐसा? अच्छा, तो आग का विज्ञान एक मच्छर को भी पैदा कर सकता है क्या? एक मच्छर को, एक डेड आदमी को आग का विज्ञान जीवन दान दे सकता है कि नहीं? है ना? तो किस काम की है आपका विज्ञान? जो विज्ञान करके दिखाता है, इसका 100 गुण, लाखों गुण, अनंत गुण काम स्वयं ब्रह्मांड के जो अधीश्वर है, ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, वो पहले, कई युग पहले आकाश मार्ग में चलता था, जान चलता था। आज एरोप्लेन चलाते हैं आप लोग, तब लोग तो रथ चलता था, शून्य मार्ग में आते जाते थे। यही मर्त्यमंडल में पैदा होके अर्जुन स्वर्ग में गया था द्वापर युग में युद्ध करने के लिए। अब ज्यादा क्या किए हैं? कुछ नहीं। और सब लोग में, सब लोग का, गंधर्व किन्नर सब जगह, हर लोग हर जगह पर जा सकते थे। लेकिन इतना अभिमान है आपका। तो वो बोलते हैं शंकराचार्य जी, माँ कुरु धन जन यौवन गर्भम हरति निमेषा काल सर्वम। वो जो काल है ना, जो समय का गति चलता रहता है, टिक 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 टिक, वो देखता नहीं। आप सोए हुए हैं या जगे हुए हैं, अब जगे हुए हैं या स्वप्नावस्था में है, या सॉरी, वो नहीं दिखता है। और मत चलो, वो किसी अवस्था में है, वो इसका ख्याल नहीं रखता है। वो तो एक टक चलता रहता है, एक लक्ष्य में चलता रहता है, दौड़ता रहता है। इसको समय बोलते हैं, काल बोलते हैं। तो वही काल जब अपना मार्ग में चला रहता है, किसी को प्रतीक्षा नहीं करता है, किसी को अपेक्षा नहीं करता है, वो चलता रहता है। और वही काल जो है ना, ये सबको काल है, काल का काल है वो सब कुछ हर लेता है। आपका जवानी भी चला जाता है, आपका दीवानापन भी चला जाता है, और आपका सब ऐश्वर्य, धन, यौवन, जब यौवन चला जाता है, आपसे पहले जवानी चला जाता है, तो आप कुछ में आपका इतना मस्ती नहीं होता है, इतना मन इसमें नहीं चिपक जाता है, इतना नहीं लग जाता है। क्षण क्षण में आप संपूर्ण निश्चय बन जाएंगे। आपके पास कुछ रहेगा नहीं, और जो कुछ रहेगा ये आपके हाथ में नहीं रहेगा। तो आप किस वस्तु के लेके गर्व करते हैं? मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं जसवान हूँ। और जस जो वो है ना, पत्ते के ऊपर गिरा हुआ, ठंड के दिन में जब शीत ऋतु चलता है, उस समय में वो, इसको बोलते हैं शिशिर बिंदु बोलते हैं संस्कृत में, ड्यू ड्रॉप्स। वो ड्यू ड्रॉप्स पत्ते के ऊपर गिरता है ना, पानी का फोटक ऐसा गिरता है, तो बबल, वो जो गिरता रहता है ना, सवेरे का जो नरम नरम कोमल कोमल सूर्य का किरण गिरता है उसके ऊपर, वो जगमगाता है। वो जगमगाता है, कैसा जगमगाता है? जैसा हीरे का जैसा लगता है। सूर्य का किरण कभी लाल है, कभी पीला, ऐसा करके दिखता है। तो आदमी दूर से दौड़ के, अरे हीरा यहाँ कौन गिरा के चला गया? कोई हीरा नहीं गिरा के गया, आपका दिमाग ही गिर गया। वो जाके उसको पकड़ के लेता, तो पानी का बूंद है, वो हाथ में पुसक जाता है, मिल जाता है। ऐसा जस भी ऐसा है। संसार में जो जस आप प्राप्त किए हैं, जिन लोगों ने आज आपका भूरिये से प्रशंसा करते हैं, भूये से प्रशंसा करते हैं, आपको खूब सम्मान देते हैं, वही लोग
अरे हम नहीं जानते थे, ये आदमी ऐसा ही था। 2 क्षण नहीं लगेगा उनको आपके बारे में उल्टा सीधा बात करने का, आपको फिर निंदा करने के लिए। लेकिन आज आप मस्त है कि वो लोग आपका प्रशंसा करते हैं। और जो काम करने से, जो कर्म करने से आप ईश्वर के पास में, ईश्वर भी पूछेंगे, हाय रे बेटा तू गया था और इतना अच्छा कर्म करके आया, उनके आंखों में हम प्रशंसित हो जाएंगे, उनके प्यारा बन जाएंगे। वो काम करने के लिए आप कभी नहीं सोचते हैं। ऐसा कुछ करना नहीं, ये सब गलत है, कोई है ही नहीं ऐसा, इसके पीछे हम समय गवाए क्या? नहीं, इसको पीछे गवाओ जिसको भी आपके हाथ में नहीं रहने वाला है। तो इसलिए बोलते हैं माँ कुरु धन यन यौवन गर्भम निमेष हरति निमेषात काल सर्वम। ये सब कुछ को हरण कर लेता है, ले लेता है, अपने बस में कर लेता है, वो है काल। निमिष मात्र के, निमिष मात्र माने क्या होता है? क्षण मात्र में, एक क्षण में। निमेष, निमेष किसको बोलते हैं ना, ये आंख का पत्ता गिरता है ना, हर 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड में कितने बार गिरता है ये, तो वो जो गिरने का टाइम है, उतनी क्षण का समय, उसमें सब कुछ हर लेता है। आज कोई धनवान है, आग लग गया पूरा कंपनी में, कैसे भी हो, शटडाउन हो गया, आग लग गया, कल पूरा धूलिसात हो गया उनका कंपनी, वो रास्ते के भिखारी जैसा बन गया। और जो लोग पैसा लगाए थे वो कंपनी में, वो लोग सोचने अरे वो तो विपत्ति में है, हम क्या, वो लोग सोचे कि अरे ये तो सब खराब बैठा है, हमारा जो पैसा है उसका क्या होगा। उसी विपत्ति के समय में भी वो लोग आके बोलते हमारा तो कैसे पैसा कम से कम दे दो भाई, हमारा सब उजड़ जाएगा। वो कहाँ से दे, उसका तो सब चला गया, कहाँ से पैसा दे, हम तो आपका कंपनी में लगाए थे, हम नहीं जानते, हमारा क्या होगा, आप पैसा दे दे। वो आदमी क्या करेगा अभी, अपना घर बार जमीन सब कुछ बेच के उनको पैसा देता है, और रास्ते का सच में भिखारी बन जाता है, नहीं तो नीलाम ले लेते हैं उसका घर का बिल्डिंग। ये है संसार। जिस लोगों ने आज आप ऊपर उठा है, आप धनवान है, आपके पीछे पड़े हैं, आपके साथ हाथ मिलाते हैं, आपका धन के कारोबार में भी साथ देते हैं, वो लोग कल आपके दुख के समय में, आपका विपत्ति के समय में वो साथ नहीं देते हैं, और उसी समय में आके भी आपको दुख देते हैं। और ये सब कैसा होता है, वो काल रूप में ईश्वर ही, जब आप मतबद्ध होके, मत्त हस्ती चलता है ना, मत्त मैंने पागल हस्ती, अपना धून में चलता है, बहुत मस्त होके चलता है, किसको परवाह नहीं उसको। ऐसा जब धन के मद में, पद की मद में, प्रतिष्ठा की मद में आप मत्त होके चलते हैं, उस समय में आप सोचते नहीं कि सब क्षण मित्र में किसका हाथ में चला जाएगा, नहीं जानते। और आज आप रास्ते में खड़े हैं, एक आंसू भरा मुखड़ा लेके, एक सूखा सूखा मुखड़ा लेके, हर इस स्थिति में भी आपका कान में गुंजरण होता है हर तरफ से लोगों का कटुवाणी। आपका हृदय को सांत्वना देने के लिए अभी किसका पास कुछ नहीं है, सब लोग चाहते हैं अरे ये तो ऐसा भिखारी बन गया, वो अभी कुछ नहीं, फिर हमारा क्या होगा। तो इसीलिए उसको इससे पास में कुछ जो कैसे भी हो, इसको निचोड़ के सारा निकाल दो इसमें से, और हम हमारा रास्ता देखे, उसको जो होता है वो ले दो। और इसी लोगों के लिए आप अपना जीवन, अपना सारा जीवन गवाया, और सब लोगों का सारा दुनिया, किस किस के साथ आपने झगड़ा नहीं किया, और किसके साथ बंधुता भी नहीं किया, सब इन लोगों के लिए किया, उन धन, इस धन प्राप्ति के लिए क्या नहीं किया आपने। अब जानता भी नहीं था कि ये सब तो आधे दैविक होता है, ईश्वर के हाथ में होता है। और इस वस्तु के ऊपर हम बहुत गर्व करते हैं, जो क्षण मात्र में चला जाता है हमारे हाथ से। हरति निमेषात कालः सर्वम। फिर बोलते हैं मायामयमिदं अखिलं बुद्ध्वा। अरे अभी तो वक्त है, अभी तो समय है, अब तो समझ लो, अब तो समझदार बनो। ये सारा जगत, सारा संपर्क, सारा संबंध, सारा अपनापन,
सारा जो आप समझते हैं हमारा अपना है, चाहे वो धन हो, चाहे यौवन हो, चाहे अपना जन हो, ये सब कुछ, ये समस्त क्या होता है, सब कुछ माया की खेल है। ये प्रकृति का खेल है। माया यानी कि जो प्रकृति का स्वरूप है। माया और प्रकृति एक ही वस्तु है। जो माया है वही प्रकृति कहलाती है। और यही प्रकृति की त्रिगुणात्मिक शक्ति, जो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है, इनके द्वारा ये संसार चक्र चलता रहता है और उसका खेल भी चलता रहता है। वो खेल को समझ के, वो माया को समझ के, जो मायाधीश परमेश्वर परमात्मा के शरण में चले जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। इसमें भगवान गीता ने बोले हैं, जो मेरे शरण में आता है माया में दम तरंती थे। जो मेरे शरण में आता है वो मेरे माया से मुक्त हो जाता है। इस शरण में जाने के लिए मन भी होना चाहिए ना, हृदय भी होना चाहिए ना। है ही नहीं मेरे पास। हमारा मन तो लगा है और किसी में, किस लड़की के पीछे, किस धन के पीछे, किस क्रिया के पीछे। कुछ आदमियों को मन में, उनको पूरा, उनको मन को हम कैसे स्तुति करेंगे, उनको कैसा हमारा मन में बिठा के रखेंगे, उनको कैसा इतना ये करेंगे, वो हमारा वो ख्याल। अच्छा, आदमी को ऊंचा दिखाने में, आदमी को स्तुति पाठ करने में हम लग जाते हैं, और जिनको करना है उसको तो पूरा के पूरा भूल ही जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं मायामयम इदं, इदं इदं मीन्स ये सब कुछ बुद्धा, जान के, समझ के, ये समस्त कुछ जगत में जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ हम समझते हैं, जो कुछ को अपनापन मानते हैं, जो कुछ हमारा है करके हम इसके ऊपर अपना जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, वो है ही नहीं था मेरा, अभी भी नहीं है मेरा, और कभी भी होगा नहीं मेरा। वो तो होने का एक प्रतीति मात्र है। वो होने का एक प्रतीति मात्र था, और वही प्रतीति मात्र रहेगा या नहीं रहेगा ये किसी के बस की बात नहीं सोचने का। लेकिन वो प्रतीति के पीछे हम दौड़ता रहा, और जो सत्य है, सत्य रूप है, इसको हम पूरा अनदेखा, नजरअंदाज कर दिया, उसको मुड़ के भी नहीं देखा। तो बोलते हैं अभी तो समय है, वक्त है बेटा, अभी तो आप एक बार तो समझ लो, एक बार तो देखो कि ये जगत मेरा नहीं है, इसका सुख दुख मेरा नहीं है, और इसमें से मुझे कुछ सुख जो निरंतर सुख देगा, जो निरविच्छिन्न सुख देगा, जो निरतिशय सुख देगा, जो चिर शांति हमको देने वाला है, नित्य सुख देने वाला है, नित्य आनंद देने वाला है। ये संसार में कुछ है ही नहीं, कि संसार स्वयं ही दुखालयम है, अशाश्वतम है। गीता में भगवान बोलते हैं, तो यही दुखालयम, जो दुख का आलय है, दुख का घर है। आलय शब्द का अर्थ है घर। जो दुख का घर है, अशाश्वतम है, क्षण क्षण भंगुर है, विनाशशील है, नष्ट दुष्ट वस्तु है, नष्ट स्वभाव की है, दुष्ट स्वभाव की है। ये वस्तु के पीछे हम लगे रहे हैं, और इनका जो परम तत्व है, अस्तित्व है, जो मेरा अस्तित्व है, सचराचर ब्रह्मांड का अस्तित्व है, जो ईश्वर कण कण में बैठे हैं, मेरे हृदय बैठे हैं, और वो साक्षी रूप में मेरा सब कार्य को देख रहे हैं, लेकिन हम उनको एक बार पहचानता नहीं। पहचानने के लिए सामने आके खड़े हो भी तो मुंह मोड़ लेता है। तो बोलते हैं कि अभी तो और मुंह मोड़ा मत करो, अभी तो इनको पहचानो, यही तेरे साथी है, जीवन के साथी है, अंतरंग बंधु है, दुख सुख बांटने वाले हैं। एक बार उनका शरण में जाओ, उनको आप कौन होता है,
वो जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म परमात्मा है, वही तेरा स्वरूप है। इसको समझ के ब्रह्म। यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।